नमः संस्कृताय मित्रों, आपके अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह आज आप सभी के लिए मेघदूतम का हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। कल की वीडियो में हमने शिवराज विजयम को पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया था, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और मित्रों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों तक पहुंचाइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मेघदूतम। तो इसका पार्ट 1 आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए मेघदूतम का घटना चक्र का पार्ट 1 हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? इसका आंसर है वस्तु निर्देशात्मक। किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये हर पुस्तक से पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है। तो ये प्रश्न तो बनना ही बनना है। तो मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। मेघदूतम के आरंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, देख लीजिए। आशीर नमस्कृत्या वस्तु निर्देशो वा अपि तन्मुखम। यहाँ इस काव्य में तीसरे प्रकार का अर्थात वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अपनाया गया है। इसका मंगलाचरण है: कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक छाया तरसु वसतु रामगिर्याश्रमेषु। प्रस्तुत श्लोक में कह प्रजापति का वाचक होने से मांगलिक शब्द है। इस श्लोक में परिकर अलंकार है। जहाँ विशेष से साभिप्राय हो वहाँ परिकर अलंकार होता है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेघदूतम के रचयिता हैं। मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। मेघदूतम के रचयिता कौन है? मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसमें नाटक में हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। फिर काव्य ग्रंथ में रघुवंशम है, कुमार संभवम है। गीत काव्य में मेघदूतम है और 7वां ऋतु संहारम है। कालिदास की सभी रचनाओं को काल दृष्टि से इस प्रकार रखा जाता है: सबसे पहले ऋतु संहार, फिर कुमार संभवम, फिर मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और सबसे आखिरी में अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये क्रम भी आपको याद रखना जरूरी है। मेघदूतम किस विधा की रचना है? मेघदूतम जो है वो गीति काव्य है। क्या है? मेघदूतम गीति काव्य है। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत एक सुमधुर संस्कृत गीति काव्य है। गीति काव्य का वह रूप होता है जो वाद्यों के साथ संगीतात्मक रूप में गाया जाता है। गीति काव्य प्रेम, शोक या भक्ति के भावों, विचारों या अनुभवों का प्रकाशन है। गीति काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। गीति काव्यों, विशेषकर दूत काव्यों में कालिदास का मेघदूतम सर्वश्रेष्ठ है। इसको मेघ संदेश भी कहते हैं। मेघदूतम की कथा वस्तु 2 उपखंडों में विभक्त है: पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 67 तथा उत्तर मेघ में 55 श्लोक प्राप्त होते हैं। ये संख्या भी आप लोगों को याद रखनी जरूरी है।
ठीक है। पूर्व मेघ में कितने श्लोक है? 67 और उत्तर मेघ में 55। इस प्रकार मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ 121 श्लोकों का एक लघुत्रयी काव्य है। यह गीति काव्य का उज्ज्वल माणिक्य है। इसकी शिक्षा गर्भित मनमोहिनी कविता पर मोहित होकर आर्या सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य ने अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए हैं। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राये शिक्षा समयो अपि मुदे रति लीला कालिदासोक्ति। अर्थात शिक्षा, समय, आनंद देने वाली दो ही वस्तुएं हैं। एक भाव गर्भित मधुर और कोमल कंठ कूजित वाली विलासिनी कविता की रीति लीला, और दूसरी उसी के समान भावपूरित मधुर और कोमलांत पदावली वाली कालिदास की कविता। अपने गुणों के कारण ही मेघदूत बहुत ही लोकप्रिय बना। इससे प्रभावित होकर एक विदेशी विद्वान मोनफ्रेंच ने यह विचार प्रकट किए, यूरोप में ही क्या विश्व भर के साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर भी दूसरी नहीं मिलेगी। इससे मेघदूतम का महत्व या गीति काव्य के स्थान स्वतः स्पष्ट हो जाता है। गीति काव्य का उद्गम स्थल ऋग्वेद है। गीति काव्य के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला श्रोत, दूसरा नीति, तीसरा श्रृंगारिक। मेघदूतम श्रृंगारिक तथा श्रृंगारिक में प्रबंध श्रृंगारिक है। कालिदास को गीति काव्य का जन्मदाता कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि गीत काव्य में प्राचीनतम रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूतम कालिदास की ही है। अन्य प्रमुख गीति काव्य है हाल की गाथा सप्तशती, बाण की चंडी शतक, मयूर की सूर्य शतक, आनंदवर्धन ने देवी शतक, दामोदर गुप्ता की कुट्ट नीमत, गोकुलनाथ की शिव शतक, गोवर्धन की आर्या सप्तशती और पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी आदि। मित्रों, इन सब पुस्तकों का नाम आपको याद होना चाहिए, तो आप व्याख्या में देख लेंगे तो आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? मेघदूतम जो है गीति काव्य है। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? मेघदूतम जो है दूत काव्य है। क्या है? मेघदूतम दूत काव्य है। फिर देखिए, यही प्रश्न पूछा है कि मेघदूतम जो है क्या है? खंड काव्य कहिए या गीति काव्य कहिए। आगे है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेश काव्य। चलिए, मेघदूतम किस विधा का काव्य है? मेघदूतम खंड काव्य है। अगला प्रश्न, खंड काव्य है क्या? देखिए, सब ऑप्शन दिया है तो आपको पता है खंड काव्य या गीति काव्य क्या है? मेघदूतम है। फिर यही प्रश्न है, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम खंड काव्य है। अब मेघदूतम की कथा वस्तु जो है विभक्त है। किसमें? उपखंडों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? उपखंडों में। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? आपको पता है, इसमें पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। पूर्व मेघ में 67 श्लोक है और उत्तर मेघ में 55 श्लोक है। अब देखिए अगला प्रश्न, यक्षस चक्रे जनक तनया। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? यक्ष की जो पत्नी है वो जनक तनया है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यक्षस चक्रे जनक तनया। प्रस्तुत श्लोकांश में जनक तनया का अभिप्राय यक्ष पत्नी से है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु का आशय है कि जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले
आश्रम, यहाँ कवि ने जनक तनया पद का प्रयोग किया है सीता के स्नान से नहीं, क्योंकि वह जल जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र हुआ है, सीता के स्नान से नहीं, क्योंकि सीता किसी अन्य स्त्री का नाम भी हो सकता है। अतः यहाँ कवि को जनक तनया सीता ही अभिष्ट है, इसलिए जनक तनया पद रखा गया है। आश्रम का जल सीता जी के स्नान से पवित्र बताया गया है, राम के स्नान से नहीं, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति यज्ञ भूमि से मानी गई है। अतः सीता जी का शरीर स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है और इसलिए आश्रम का जल भी सीता जी के स्नान से पवित्र हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तस्मिन् नद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी। यहाँ अद्रव का तात्पर्य है, अद्रव का तात्पर्य है पर्वत से। किससे है अद्रव का तात्पर्य? अद्रव का तात्पर्य पर्वत से है। देख लीजिए इसको, तस्मिन् नद्रौ कतिचित बला विप्रयुक्त सकामी। यहाँ अद्रव का तात्पर्य पर्वत से है। श्लोक में प्रयुक्त तस्मिन् का अभिप्राय पूर्वोक्त रामगिरी से है। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के द्वितीय श्लोक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, तस्मिन् नद्रो कतिचित बला विप्रयुक्त सकामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? इसके आगे की पंक्ति है, इसकी आगे की पंक्ति है नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। इसको आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूछ भी चुका है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन श्लोकों का वाचन अगर करते रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तस्मिन् नद्रौ कतिचित बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ उपर्युक्त पंक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के द्वितीय श्लोक से उद्धृत है। ठीक है, अगला प्रश्न, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? इसका उत्तर है आषाढ़ में देखा था। कब देखा था? आषाढ़ में। देखिए, यक्ष ने मेघ को आषाढ़ मास के प्रथम दिवस को देखा था। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र कीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अर्थात यक्ष 8 मास बीताकर आषाढ़ के प्रथम दिन पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रीड़ा में तिरछा दत्त प्रहार करने वाले हाथी के सदृश दर्शनीय मेघ को देखा। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के द्वितीय श्लोक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द से किसका बोध है? जन शब्द से बोध है यक्ष का। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जन शब्द यक्ष का बोधक है। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के तृतीय श्लोक से उद्धृत है, जिसका अभिप्राय यह है कि कंठ के आलिंगन के इच्छुक जन यानी प्रिया के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। अगला प्रश्न है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, इसमें जन शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यक्ष की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर संकेत किया गया है? यक्ष की ओर। यह प्रश्न हम देख चुके हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? यक्ष का। अगला प्रश्न, जी मूतेन स्वकुशलमयी हार इष्य नून प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोकांश में जी मूतेन का अभिप्राय है। इसका आंसर जो है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो इसकी हम सीधे व्याख्या ही देख लेते हैं।
जी मूतेन स्वकुशलमयी हार ईश्यन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोकांश में जी मूतेन का अभिप्राय मेघ से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातः है, कौन है? मेघ है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। प्रस्तुत सूक्ति में सन्निपातः का तात्पर्य मेघ से है, अर्थात धुआं, अग्नि, जल और वायु का सन्निपातः मिश्रण मेघ से भी वह कामार्ता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। उपर्युक्त सूक्ति कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 5वें श्लोक से अवतरित है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातः क्व मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपातः का अभिप्राय क्या है? सन्निपातः का अभिप्राय क्या है? मेघ समूह से। ठीक है, फिर वही प्रश्न है कि धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? ये मेघ के लिए कहा गया है। ऐसे बार बार रिवीजन होने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो धूम्र से था ही, ज्योति से था ही, सलिल से था ही, वृक्ष से नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख किया है कि धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातः क्व मेघः, अर्थात धूम्र से, ज्योति से, सलिल से और वायु से, इन 4 पदार्थों के सम्मिश्रण से मेघ बनता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि कैसे मेघ बनता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, धूम्र ज्योति सलिल और वायु। धूम्र ज्योति सलिल और वायु से मेघ बनता है। ठीक है, कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो अभी आप देखे हैं ना, इसका आंसर ऐसे भी इसको पूछ सकता है, 4। ठीक है, कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? 4। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? 4। प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु होते हैं, कौन होते हैं? कामार्ता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। प्रस्तुत सूक्ति का तात्पर्य है कि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं, अर्थात उन्हें यह जानने की सुध नहीं रहती है कि कौन चेतन है, कौन जड़। प्रायः अत्यधिक काम पीड़ित व्यक्ति अपना विवेक खो बैठते हैं और उन्हें जड़ चेतन में भी भेद प्रतीत नहीं होता। प्रायः काम पीड़ित व्यक्ति विरह के क्षणों में अपनी प्रिया के फोटो वस्त्रादि से बातें करते हैं। कुमार संभवम में पार्वती इसी प्रकार पृथ्वी पर शिव का चित्र बनाकर उन्हें उपालंब देती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसी प्रकार का भाव आया है। उपर्युक्त सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 5वें श्लोक से उद्गृत है। ठीक है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। अब आगे देखते हैं हम। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? कौन नहीं समझ पाते हैं? कामार्त लोग जो होते हैं वो चेतन और अचेतन में भेद नहीं समझ पाते हैं। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में प्रकृति कृपण कौन है? कौन है? कामार्त। ये क्वेश्चन जो है कई तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबद्ध नहीं है? ठीक है, तो देखिए, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये मेघदूतम से है। यांचा मोघा वरमधि गुड़े ना अधमे लब्ध कामा, ये भी जो है मेघदूतम की है। स्त्री नामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, ये भी मेघदूतम की ही है। और ये वाली जो सूक्ति है, अकृतार्थे अपि मनसिजे रति मुभय प्रार्थना कुरते, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। हम व्याख्या में देख लेते हैं।
अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिमु भय प्रार्थना कुरते, अर्थात काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। यह कथन महाराज दुष्यंत का शकुंतला के विषय में है। यह सूक्ति मेघदूतम से संबद्ध नहीं है, अपितु अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से संबद्ध है। शेष तीनों सूक्ति मेघदूतम से संबद्ध है। ठीक है, आगे का प्रश्न है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध है? अधिगुणे शब्द से मेघ का बोध है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, इसमें अधिगुणे शब्द मेघ का बोधक होता है। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 6वें श्लोक से उद्गृत है, जिसका आशय यह है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत है? इसका भी हम उत्तर देख चुके हैं, मेघ का। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्गृत है? ये भी मेघदूतम से है। अगला प्रश्न है न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनर्यस्थोक्षै। ठीक है, ये जो है पुनर्यस्थोक्षै, ये जो है मेघदूतम से लिया गया है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनर्यस्थोक्षै, जिसका अभिप्राय है कि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले किए हुए उपकार सोचकर उसका सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता। फिर जो आम्रकूट इतना ऊंचा है, उतना महान है, उसकी बात ही क्या। उपर्युक्त सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 17वें श्लोक से उद्गृत है। अगला प्रश्न है प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनर्यस्थोक्षै, यह श्लोकांश उद्गृत है मेघदूतम से। तो आपको श्लोकों का वाचन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्गृत है। कहाँ से उद्गृत है? ये श्लोकांश मेघदूतम से उद्गृत है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, इस सूक्ति का तात्पर्य है क्योंकि खाली हुए सब हल्के होते हैं तथा भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। उपरिक्त श्लोक उपमा सम्राट कालिदास प्रणीत गीति काव्य मेघदूतम के पूर्व मेघ के 20वें श्लोक से उद्गृत है। ठीक है, अगला प्रश्न यही है, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? यह सूक्ति जो है मेघदूतम से उद्गृत है। ठीक है, अगला प्रश्न भी यही है, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? इसका आंसर भी मेघदूतम है। अगला प्रश्न है, स्त्रीणाम माद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से आई है? यह सूक्ति भी कहाँ से आई है? यह सूक्ति जो है मेघदूतम से आई है। तो मित्रों, आज के इस पार्ट में यहीं तक। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे मेघदूतम का। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, इसकी व्याख्या को देखिए। ऐसे भी आप लोगों का एक एक पुस्तक जो है वो तैयार होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा, और जो लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इसकी व्याख्या के माध्यम से भी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से भी बहुत कुछ तैयार हो जाता है, एक आइडिया मिलता है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।